गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रोसीजर की जो कि हर हॉस्पिटल में होता है, उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक तरीका है जिससे हम जो किडनी फंक्शन है, अगर किसी पेशेंट का पुअर है तो उसके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स रह जाते हैं जो किडनी द्वारा निकाले नहीं जा पाते। ऐसे में हम डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो उस पेशेंट के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है। ये एक डायलिसिस मशीन है, इसके अंदर हमारा एक फ़िल्टर लगता है। एक रूट पेशेंट की ब्लड का इसमें आता है, वो फिल्टर होके पेशेंट को वापस चला जाता है। यूजुअली क्वेश्चंस की बहुत सारे होते हैं। डायलिसिस क्या है वो मैंने आपको बताया है। डायलिसिस कब करानी पड़ती है? तो डायलिसिस दो केसेस में होती है। एक केस एक्यूट होता है, मतलब किडनी पहले ठीक थी और किसी न किसी बीमारी की वजह से किडनी में नुक्स आने लगता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है। इसे हम एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं। ऐसे में हम डायलिसिस एडवाइस करते हैं। इस तरह की डायलिसिस परमानेंट नहीं होती, जब तक किडनी का फंक्शन वापस नहीं आता तब तक कराई जाती है। पेशेंट को हॉस्पिटल में 2 से 3 डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। एक डायलिसिस हम तब करते हैं जब पेशेंट को क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाए, यानी किडनी काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब है, बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, फास्फोरस, इनके बढ़ने से बॉडी पे ख़राब लक्षण आते हैं। पेशेंट से खाना नहीं खाया जाता, वॉमिटिंग होती है, बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाती है, पानी इकट्ठा होता है, सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ने लग जाती है। तब हम उन्हें डायलिसिस सजेस्ट करते हैं। एक डायलिसिस लगभग 4 घंटे की होती है और हफ्ते में ऐसी 3 से 4 डायलिसिस करानी पड़ती हैं। पेशेंट अपने घर से खुद चल के आ सकता है, डायलिसिस करा के दोबारा वापस घर जा सकता है। डायलिसिस करने में अगर तो वो सिर्फ टेम्पररी है तो हम एक सेंट्रल लाइन डालते हैं जो कि हमारे यहाँ पे डलती है, उसमें से एक डायलिसिस की जा सकती है। अगर किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है तो हम एक फिस्टुला बनाते हैं। इसकी एक सर्जरी होती है, बहुत बेसिक सर्जरी है, कोई रिस्क नहीं है। फिस्टुला परमानेंट होता है और उसमें से डायलिसिस बार बार कराई जा सकती है। और भी बहुत सारे सवाल होते हैं पेशेंट्स की कि डायलिसिस एक बार अगर शुरू हो तो क्या वो लंबे टाइम तक चलती है? वो फिर डिपेंड करता है कि किडनी में इंजरी क्यों हुई है। अगर तो किडनी में इंजरी किसी इन्फेक्शन की वजह से है या किसी पथरी की वजह से है तो डायलिसिस तब तक होती है जब तक वो इन्फेक्शन साफ़ ना हो जाए या उस पथरी का इलाज ना हो जाए। अगर पेशेंट की किडनी लंबे टाइम से जैसे कि शुगर, बीपी या अन्य किसी बीमारी से प्रभावित है तो डायलिसिस लंबे टाइम तक चलती है। डायलिसिस परमानेंट चलती है और उसी से पेशेंट हमेशा स्वस्थ रहता है। नमस्कार। अभी डॉक्टर रितेश ने आपको किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, उसमें इस्तेमाल होने के लिए डायलिसिस के बारे में बताया। थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ में आपको इमरजेंसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जिसमें हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार पेशेंट आते हैं हमारे पास, शॉक में होते हैं, बीपी कम होता है। बीपी कम होने की वजह से किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, किडनी काम करना बंद कर देती है। उसकी वजह से आने वाली जो दिक्कतें होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जान जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में हमें डायलिसिस करना पड़ता है इमरजेंसी। लेकिन अगर किडनी पहले ठीक है तो 85% लोगों को आगे ठीक होने के बाद डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा। केवल 10 से 15% पेशेंट होते हैं जिसमें आगे भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स में नहीं पड़ती है। तो जैसे कि शॉक स्टेट हो गई, कई बार पॉइजनिंग में हमें इमरजेंसी डायलिसिस करना पड़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट का क्रिएटिनिन, यूरिया बहुत बढ़ा हुआ है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, सांस में दिक्कत हो रही है, ऐसे में हमें इमरजेंसी डायलिसिस करना पड़ता है। अगर पेशेंट के शरीर में एसिड की मात्रा बहुत बढ़ गई है या पोटेशियम बहुत बढ़ गया है तो हमें इमीडिएट उसका डायलिसिस करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली पेशेंट, दोबारा मैं वही कहूँगा, मोस्टली पेशेंट जिनको पहले किडनी ठीक रही है लेकिन अब अचानक किसी और वजह से किडनी में दिक्कत आई है, ऐसे पेशेंट्स को लंबे समय तक डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती। 2 या 3 डायलिसिस में उनका काम हो जाता है। थैंक यू। नमस्कार। अब हम लोग बात करेंगे जिन पेशेंट्स की डायलिसिस ऑन अ रूटीन बेसिस हो रही है, जैसे किसी की डायलिसिस हफ्ते में 2 बार या 3 बार हो रही है, तो उसको अपना ध्यान कैसे रखना है।
मोस्टली पेशेंट्स जितने भी हमारे डायलिसिस के लिए आते हैं उनका हम 2 बार वेट चेक करते हैं, डायलिसिस से पहले और डायलिसिस के बाद। सपोज अगर किसी पेशेंट का 2 डायलिसिस के बीच में 3 या 4 किलो वेट गेन हो रहा है 2 या 3 दिन में, इसका मतलब उस पेशेंट में अराउंड 3 से 4 लीटर पानी इकट्ठा हो रहा है। तो हम लोगों को डायलिसिस के दौरान उतना ही पानी उसके शरीर में से रिमूव करना है जितना उसका वेट गेन हो रहा है। अगर किसी भी पेशेंट का डायलिसिस फिस्टुला के द्वारा हो रहा है तो उस पेशेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका ब्लड प्रेशर फिस्टुला वाली बाजू से बिल्कुल भी ना लिया जाए और उसका कोई भी ब्लड सैंपल फिस्टुला वाली बाजू से ना लिया जाए। और अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस गले के द्वारा लाइन के थ्रू हो रहा है तो उसको उस चीज़ को गीला होने से रोकना है और उसकी ड्रेसिंग उसको रेगुलर तरीके पर करवानी चाहिए। खाने पीने के लिए किडनी पेशेंट्स में कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल ही मना होता है, जैसे केला, संतरा, नींबू, जूस, नारियल पानी, चीकू और अंगूर, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पानी पेशेंट को उतना ही पीना है जितना उसको यूरिन आ रहा है या जितना उसका वेट गेन हो रहा है। हीमोडायलिसिस एक बहुत ही सेफ और ज़रूरी प्रक्रिया है जो किडनी फेलियर पेशेंट की ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग करती है, उसकी ज़िंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन आने से रोकती है और साथ ही साथ किडनी पेशेंट्स कुछ इन्फेक्शंस के लिए भी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं जब वो रूटीन बेसिस पर हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं, जैसे कि निमोनिया, इन्फ्लुएंज़ा या हेपेटाइटिस बी। उस चीज़ के लिए नियमित तौर पर वैक्सीनेशंस की ज़रूरत होती है जो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया ESI के थ्रू, कैशलेस इंश्योरेंस के थ्रू और हरियाणा का गवर्नमेंट या NDRI के थ्रू हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर्स अवेलेबल है। किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन अगर किसी पेशेंट डायलिसिस के दौरान या उसके बाद आ रही होती है तो हम उस चीज़ का हल अपने हॉस्पिटल में करते हैं। धन्यवाद। ओवरऑल मैं ये बस लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि डायलिसिस एक बहुत सेफ प्रोसीजर है। डायलिसिस आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है। डायलिसिस से होने वाले खतरे बिल्कुल कम हैं और ओवरऑल अगर आपका डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट आपको डायलिसिस कराने की सलाह देता है तो आपको वो सुननी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, डायलिसिस अगर आपकी हफ्ते में 3 बार से कम हो रही है तो उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं आती, तो टाइम पे अपनी डायलिसिस कराएं, बीच में गैप मत दीजिए, आपकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। आपका दिन शुभ।